हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपका फिर से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे टेंसों के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के भी कितने प्रकार होते हैं। आज हम आप सबको बताएंगे और हम उनके पहचानों को इतने सरल आसानी से बताएंगे आपको कि जो कि आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और आप देखते ही उसको पहचान जाएंगे। और उसकी हम जो भी सहायक वर्ब है, जो भी मेन वर्ब है, हम उसको आप सबको बताएंगे कि इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, उसमें क्या आता है। बिल्कुल आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी मेन तरीका सब क्लियर ठीक बताएंगे। चलो तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। टेंस, जिसे हम कहते हैं काल या समय। काल या फिर हम जिसे बोल सकते हैं समय। पहले तो हम देखते हैं कि टेंस की परिभाषा क्या होती है। तो टेंस की परिभाषा ये होती है कि किसी सेंटेंस या वाक्यांश में उसमें समय का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, हम टेंस कहते हैं। तो हम आते हैं कि टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। तो टेंस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, जिसे हम बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस, जिसे बोलते हैं हम भूतकाल। एक होता है तीसरा फ्यूचर टेंस, जो कि एक काल्पनिक टेंस होता है। यानी कि ये हमारी क्या होती है, एक धारणा होती है। टेंस वास्तव में टेंस नहीं होता। वास्तव में टेंस 2 ही टाइप्स के होते हैं। तीसरा टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस, जिसे बोलते हैं भविष्य काल। यानी कि हमारी जिस भविष्यवाणी होती है वही होते हैं भविष्य काल होता है। ओके, इनके भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं, उनके भी और 4 टाइप्स होते हैं। तो टोटल मिला के 1 के 16 टाइप्स होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि कैसे क्या होता है, तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस के भी क्या हो गए, 4 टाइप्स। जैसे कि हम इसमें लगाते हैं, मतलब प्री में प्रेजेंट जुड़ेगा और सब में पास्ट जुड़ेगा। जैसे कि सब में प्री जुड़ जाएगा तो प्रेजेंट, दूसरे पास्ट का होगा तो उसमें पास्ट में प्री जुड़ जाएगा। फिर फ्यूचर का होगा तो उसमें प्री में फ्यूचर जुड़ जाएगा। ऐसे देखते हैं। जैसे कि एक होता है क्या, इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट। एक होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है परफेक्ट। एक चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि फिर अब इनमें अगले जाते हैं, तो इनके चारों के भी अगले 4 होते हैं कि यानी कि इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट में फिर क्या, सिंपल। दूसरा होता है नेगेटिव। तीसरा होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरो चौथा होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, शॉर्ट में लिख लो, नेगेटिव। ओके, इसका होता है कि सिंपल का सरल, नेगेटिव का नकारात्मक। नकारात्मक। इंटरोगेटिव का होता है प्रश्नवाचक। और इंटरोगेटिव नेगेटिव होता है प्रश्नवाचक नकारात्मक। प्रश्नवाचक नकारात्मक। रात्मक। ओके, इसका मतलब यह है कि हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर के हो जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट का सिंपल टेंस,
प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नेगेटिव टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का इंटरोगेटिव टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का इंटरोगेटिव नेगेटिव टेंस। इसी प्रकार चलता रहेगा प्रोसेस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस का नेगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव, प्रेजेंट कंटिन्यूस का इंटरोगेटिव नेगेटिव। वैसे ही चलेगा सबका, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव, प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव नेगेटिव। फिर ऐसे आ जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का सिंपल, फिर नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। प्रेजेंट की जगह पे हम लगा देंगे पास्ट, तो ये पास्ट के हो जाएगा टोटल। फ्यूचर लगा देंगे तो फ्यूचर के हो जाएगा प्रीमियम। बस जो कमाल है वो प्रीमियम लगाने का ही है, वास्तव बाकी का सब सेम होता है। इसको हम आपको एक सिंपल वे में समझाते हैं। जैसे कि ये क्या है कि एक पिता है, पिता के क्या है 3 पुत्र हैं, 3 पुत्र है, फिर तीनों के क्या है 4 पुत्र है। इंडेफिनाइट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके भी है, इसके भी सेम नाम है इनके, ठीक है। बस अपना जो सरनेम होता है वो उसका, जैसे कि प्रेजेंट का तो प्रेजेंट जुड़ जाएगा, पास्ट का तो पास्ट जुड़ जाएगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर जुड़ जाएगा। फिर इसके भी क्या है कि 4 होते हैं, इंडेफिनाइट के कंटिन्यूअस के भी 4 होते हैं, परफेक्ट के भी 4 होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस के भी 4 होते हैं। यानी कि ये हो गया दादा, दादा दादा के बेटे, फिर इनके भी बेटे ये, यानी कि इसके क्या है पोते हो गए। ऐसे आपको याद रखोगे तो ज़्यादा सरल आसान रहेगा, इस ट्रिक के ज़रिए आप याद कर सकते हैं। अब मैं आपको एक वे में इसको बता देता हूँ। जैसे कि बस अपन को क्या है कि ये जो पास्ट है तो उसको प्री में लगाना है, कि जैसे प्रेजेंट डेफिनाइट है तो पास्ट इंडेफिनाइट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनाइट हो जाएगा। बस हमको प्री में इसको लगाना, बाकी सेम प्रोसेस यही रहेगा जो मैंने बताया है कि ओके। अब हम चलते हैं इनके पहचानों की तरफ कि इनकी क्या पहचान होती है, उनको कैसे सरल तरीके से पहचान कर इनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। करते हैं क्या इनकी पहचानों की बात, हम करते हैं इनकी पहचान। जैसे कि हमने बताया कि टेंस के कितने प्रकार हो गए, एक पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। तो प्रेजेंट का हो जाएगा है, हो, पास्ट का हो जाएगा था, थे, थी, फ्यूचर का हो जाएगा गा, गे, गी। ये सब क्या है कि लास्ट में आएगा ये चिन्ह, जिनको हम देख के क्या पहचान पाएंगे। ओके, जैसे मैंने बताया कि आपको इनके क्या 4 टाइप्स होते हैं। जैसे एक पहला इंडेफिनाइट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, अब इनकी हम अलग अलग तरीके से पहचान करेंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट की क्या पहचान होती है। बस प्रेजेंट का तो अपन को ये लफड़ा समझना है कि अगर लास्ट में है, हो आता है तो प्रेजेंट का टेंस है, अगर था, थी आता है तो पास्ट का टेंस है, गा, गे, गी आता है तो फ्यूचर का टेंस है। फिर इसमें देखना है कि हमको प्रेजेंट इंडेफिनाइट का, अगर इंडेफिनाइट प्रेजेंट में तो पता लगेगा हमको प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। फिर आगे इसके प्रोसेस देखने के इंडेफिनाइट है या फिर कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो इसका कैसे पता चलेगा। तो देखते हैं, हम इसको एक चार्ट के जरिए बताते हैं आपको। ये एक चार्ट बना रहा हूँ मैं आपके लिए, जो कि आपको इजी वे में समझा पाएंगे। ओके, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का तो प्रेजेंट का तो है, हो, लेकिन इंडेफिनाइट का होता है क्या, ता, ते, ती। ये हो गया प्रेजेंट, मतलब सॉरी इंडेफिनाइट का। लेकिन अगर देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट पूछते हैं तो क्या आ जाएगा, ता है, ते है, ती है। अगर पास्ट का हुआ तो क्या, ता था, ते थी, ती थे, जो भी गा आ जाएगा, ताए। ओके, ऐसे प्रकार। लेकिन अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश में कैसे पहचाना आएगा, तो इंग्लिश में इसको हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में पहचाना आएंगे, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है क्या, डू या डच के माध्यम से हम इसको पहचान पाएंगे। ओके, पास्ट में जाते हैं तो पास्ट में क्या होता है हेल्पिंग वर्ब में,
जैसे कि हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, और दूसरी होती है जो कि नॉन एक्शन वर्ब बोलते हैं, जिसे नॉन एक्शन वर्ब, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, सेकंड फॉर्म वाली वर्ब होती है उसको ही नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। ओके, सेकंड जो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है उससे ही नॉन एक्शन वर्ब कहते हैं। डिड ओनली सिंपल टेंस में आता है, सिंपल इंडेफिनाइट का जो सिंपल टेंस आता है उसमें डिड आता है सॉरी, उसमें नॉन एक्शन वर्ब आती है, बाकी के में डिड आता है। ओके, अगर हिंदी पहचान देखे तो हिंदी पहचान होता है क्या, एक होता है आया, या दूसरी होती है ता, ते, ती। मतलब कि आप एक इजी वे में समझे तो ता था, ते थे, ती थी। लेकिन अगर नॉर्मली टाइप में ऐसा आ गया कि आया, गया, खाया, पिया, तो उनको आप समझ नहीं पाओगे। इसमें ना तो तारा ना थे आ रहा, तो कैसा है, तो वो होगा क्या, पास्ट टेंस का। इसी प्रकार देखते हैं हम किसका, फ्यूचर में। तो फ्यूचर में होता है गा, गे, गी। और इंग्लिश में देखते हैं कि इसकी हेल्पिंग वर्ब कैसे, हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी बिल या सेल। ओके, अब हम बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस में होता है रहा, रही, रहे। हिंदी पहचान, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। इज होता है सिंगुलर के साथ में, यानी एक वचन के साथ में होता है, सिंगुलर यानी कि एक वचन। ओके, आर होता है बहुवचन के साथ में, बहुवचन के साथ में यानी प्लूरल। एम होता है ओनली आई के साथ में, ओके, पर्सनली। और प्लस में है लग गया तो मतलब कि प्रेजेंट का है, जैसे रहा है, रही है, रहे है, रहा, रही, रहे। कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, है प्रेजेंट की हो गई, यानी कि टोटल मिला के बोलते हैं तो इसको हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, रहा है, रही है, रहे हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, कंटिन्यूअस में कौन सा, पास्ट वाला। तो पास्ट में हो गया जैसे कि रहा, रही, रहे, तो प्लस में लगा देंगे हम इसमें क्या, था। ओके, यानी कि रहा था, रही थे, रहे थे। ओके, उसकी इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर। बाज आता है एक वचन के साथ में, एक वचन के साथ में बाज आता है, बहुवचन के साथ में वर आता है, बहुवचन के साथ में क्या आता है, वर आता है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्यूचर टेंस के कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि रहा है, फिर कंटिन्यूअस टेंस के तो हो गया रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस होगा, यानी कि रहेगा, रहेगी, रहेगे, या रहा होगा, रही होगी, जो भी। इसके हेल्पिंग वर्ब की इंग्लिश में पहचान करेंगे तो इंग्लिश में होता है ये क्या, सेल, विल। इसमें प्लस बी और जुड़ जाएगा कंटिन्यूअस के कारण। इसमें आएगा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस में क्या हो जाएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यानी कि फोर्थ वाली कौन सी फॉर्म होती है, तो ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो सिंपल फॉर्म होती है ना, उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है ना जो भी सिंपल वाली, उसमें क्या है कि हमको इंग जोड़ना है, ING। ओके, बस ये इसमें भी जोड़ना है, इसमें भी जोड़ना है। इसमें भी वर्ब की क्या आएगी, चौथी फॉर्म आएगी, इसमें भी वर्ब की चौथी फॉर्म आएगी। ओके, ध्यान रखने वाली बात है ये मेन। अब हम चलते हैं परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। तो परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि चुका, या फिर लिया, या फिर ली, और प्लस में है, यानी कि है तो हो गया प्रेजेंट का, चुका, लिया, ली, ये सब किस हो गया, प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि देखते हैं चुका है, चुके हैं, चुकी है, लिया है, ली है, जो भी। ओके, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब के जरिए पहचानते हैं तो इंग्लिश से हेल्पिंग वर्ब के पहचानेंगे तो ये आ जाएगा हैज या हैव। ओके, हैज सिंगुलर के साथ में, है प्लूरल के साथ में, यानी कि एक वचन के साथ में हैज आता है, बहुवचन के साथ में हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ओके, इसी प्रकार इसमें देखते हैं कि परफेक्ट की तो हो गया चुका, लिया, या ली, प्लस में आ जाएगा था, यानी कि जो था है वो किसका हो गया, पास्ट टेंस की। हम पढ़ रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, इसलिए था आ जाएगा प्लस में।
इसकी हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हम करते हैं क्या, फ्यूचर के परफेक्ट टेंस के बारे में बात करते हैं। फिर इसका वही परफेक्ट टेंस की क्या पहचान होती है, परफेक्ट की चुका, लिया या फिर ली। और फिर फ्यूचर टेंस की क्या पहचान होती है, होगा। यानी कि ये परफेक्ट की टेंस हो गई, ये फ्यूचर की हो गई, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान ही हो गई। हेल्पिंग वर्ब के जरिए पहचानते हैं तो सेल या फिर विल, फिर प्लस में हमको जोड़ना पड़ेगा क्या, इसमें हैव। जैसे कि आपको हम बताते हैं कि इसमें क्या होगा, सेल हैव, विल हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो क्या हो जाएगा, विल हैव, सेल हैव। ओके, जैसे इसमें भी सेल वी, विल बी, ऐसे हो जाएगा। ओके तो हम अब लास्ट बचा टेंस, उसके बारे में बात करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट, अपनी एक इम्पोर्टेंट ही वैल्यू रखता है कि नहीं, अपना एक अलग हिस्सा होता है इसका। इसमें जरिए पढ़े तो एक देखा जाए तो एक लेक्चर भी बन सकता है इसमें पूरा, लेकिन हम इसको आप शॉर्ट वे में समझाएंगे आपको। थर्ड फॉर्म वो तो आप समझ जाएंगे कि जो भी प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, उसके साथ अगर परफेक्ट टेंस आता है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये याद रखना। कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, ये भी याद रखना। एक होता है पास्ट सिंपल टेंस, उसमें क्या आता है, सेकंड फॉर्म आती है, ये ज़रूर याद रखना आप। ओके, अब आते हैं हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें जैसे कंटिन्यूअस नाम से हो गया, रहा है, रही और रहे। ओके, प्लस में आ जाएगा है, प्रेजेंट टेंस है तो। और यदि समय के साथ में से का प्रयोग होता है, टाइम के साथ में यदि से का प्रयोग होता है, से, ओके, से आ जाता है, समय के साथ में ही से आ जाता है तो उसमें क्या है कि हम सिंस और फोर का भी यूज करते हैं, सिंस और फोर का यूज करते हैं। ओके, इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये होता है हैज या हैव, प्लस में लग जाएगा इसमें क्या, बीन। ओके, यानी कि हैज बीन, हैव बीन। ओके, इसी प्रकार हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में पास्ट के में। तो पास्ट के में देखते हैं तो क्या आएगा, वही कंटिन्यूअस का रहा, रही, रहे, और पास्ट का आया तो प्लस में था लग जाएगा। और उसी सेम टाइप में यदि समय के साथ में, समय के साथ में यदि से आ जाता है, यानी कि आप बोले तो प्लस में से आ जाता है, से आ जाता है तो उसी में क्या है, से के लिए क्या करते हैं, सिंस या फोर का यूज करते हैं। वही सेम बात, सिंस या फोर का यूज करते हैं। ओके, और इसके हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें आएगा हैड परफेक्ट टेंस की, और कंटिन्यूअस में बिन हो जाएगा ये, यानी कि हैड बिन। ओके, अब आते फ्यूचर में, वही सेम कंटिन्यूअस का क्या होता है, रहा, रही, रहे, प्लस होगा। उसी समय के साथ में यदि वापस देखते हैं हम, समय के साथ में से लगा आ जाता है समय के साथ में, तो उसके लिए क्या है, सिंस या फोर का यूज करते हैं, सिंस या फिर फोर का यूज करते हैं। ओके, इसमें हेल्पिंग वर्ब देखते हैं तो क्या आएगा, इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल, हैव या सेल हैव, और इसमें क्या हमको प्लस में बिन लगाना है। ओके, अब आप बोलेंगे ये क्या वाला है, इसको समझने के लिए सेंस और फोर किस तरह के यूज करते हैं, इसको एक लेक्चर में अलग ही तरीका समझाना पड़ेगा, लेकिन सिंपल वे में समझे। सिंपल वे में होता है कि क्या, सेंस का प्रयोग हम एक निश्चित समय काल के लिए करते हैं, यानी कि एक निश्चित समय अवधि के लिए करते हैं। फोर का प्रयोग हम एक अनिश्चित काल के लिए करते हैं, जिसमें कोई टाइम का फिक्स वैल्यू नहीं है, कि ये फिक्स टाइम नहीं होता है कि ये उसी टाइम पे घटित होगा। लेकिन सिंस का प्रयोग उसी जगह करेंगे कि हमको पता है कि टाइम बिल्कुल फिक्स है और उसी जगह पे इसका यूज होगा, तो सिंस का प्रयोग उसी जगह पे करेंगे। धन्यवाद। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में इंग भी आएगा। आप इस कंप्लीट वीडियो का चार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं।